011 प्रेसाइडिंग अफसर का सिग्नेचर भी मौजूद है। इस वक्त जो हम यहाँ DC ऑफिस और जो RO ऑफिस है यहाँ हम बाहर बैठे हैं और यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी नहीं है, यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपना एक तरफ कैंप लगाया हुआ है, HDP के भी लोग बैठे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी बैठे हुए हैं। असल में कल तक जो रिज़ल्ट सामने आ रहे थे उसमें जो लीड कर रहे थे, रात को ही तमाम पोलिंग स्टेशन से RO से फॉर्म नंबर 45 भी छीना गया, 46 भी छीना गया जो उनके ओरिजिनल साइन थे, और जो बॉक्सेस थे उनको भी उठा के ले जाने के कई जो है ना लोगों को शवाहिद भी मिले। 2024 का इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ये एक मजाक था और मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार देता हूँ। और मुझे समझ नहीं आता, जैसे कि खालिद साहब ने फरमाया कि अगर सिलेक्शन ही करनी थी तो इतना अरबों रुपए ज़ाया करने का क्या मकसद था। और मैं समझता हूँ कि जिस यहाँ कोयटा शहर में खुसूसन जो इस हवाले से जो लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, और जो ओरिजिनल जो हकीकी नुमाइंदे हैं कोयटा शहर के, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नापैद हो गए हैं और इम्पोर्टेड लोगों को यहाँ हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। हम तो सोच रहे थे कि इंतखाबात जो होगा वो बाइस रहमत होगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये हमारे लिए बाइस ज़हमत बना हुआ है। 5 को ले जाके 100 बना रहे, 95 को नीचे ला के जो है 0 बना रहे, तो इस तरह की जो है मतलब बातें जो यकीनन जो है हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा, ये हमारे लोगों के लिए सूदमंद नहीं होगा। रिजल्ट्स मेरा ख्याल है कोई खलाई मखलूक ही देगा मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर ज़मीनी हक़ाइक़ पे होता तो ये रिज़ल्ट मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर आप लोगों को जो है ना दे देते, लेकिन आज अभी तक लोगों को रिज़ल्ट ना देना, लोगों का रिज़ल्ट रोकना, ये सब जो है ना इसी तरफ इशारा दे रहा है कि दोबारा से बलूचिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और आवाम को भी जो शऊर दिलाएंगे इन सारी बदबख्तियों के खिलाफ।